हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गर्ल्स। बातें करेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। क्या इनका इतिहास रहा, मुंडा शब्द का अर्थ क्या होता है, इनकी सामाजिक शैली कैसी है तथा सांस्कृतिक विशेषता क्या है, साथ ही आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं और झारखंड में परिवेश से लेकर झारखंड में इनकी विशेषता क्या है और भी बहुत कुछ। साथ ही इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जिसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप घर बैठे जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 99 रुपये पे करने होते हैं, जो कि आप किसी भी थ्रू पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट नोट्स, क्विजेस और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि आपके रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड की जाती हैं। वहीं आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि आपके टेलीग्राम में कराई जाती है। साथ ही वीकली में एक मॉक टेस्ट दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन को इन्हेंस करने में मदद करती है। साथ ही इस वीडियो के लेक्चर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होम स्टेट में हो तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह से संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जो कि यह क्वेश्चन आपके जेएसएससी मेंस 2015 में पूछा गया था। साथ ही इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। नाउ फ्रेंड्स, आइए जानते हैं मुंडा शब्द का अर्थ क्या होता है। मुंडा शब्द का अर्थ सामान्य भाषा में विशिष्ट व्यक्ति होता है। जब विशिष्ट व्यक्ति की बात आई है तो हम मुंडा जनजाति के सबसे महान व्यक्ति और झारखंड के सबसे महान व्यक्ति भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी जानना होगा, जिन्होंने 1893 से 1900 के बीच मुंडा उल्लान का नेतृत्व किया था। हालांकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है तथा रंजीत सर के द्वारा अलग से बिरसा मुंडा की जीवनी पर एक लेक्चर बनी हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही इनके अलावा कई और भी मुंडा में प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे अर्जुन मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, कड़िया मुंडा और तुलसी मुंडा, और भी कई व्यक्ति हैं जो कि मुंडा जनजाति के प्रमुख व्यक्तियों में आते हैं। मुंडा शब्द का अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है तथा विशिष्ट का अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा स्वयं को होड़को या होरको कहते हैं, जबकि अपनी भाषा को होड़ो जगर कहा करते हैं। नाम मुंडा जनजाति भारत की एक जनजाति है, जो कि मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यह छोटा नागपुर क्षेत्र है। एग्जाम में अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि झारखंड की वह एकमात्र कौन सी जिला है जो कि 2 राज्यों को स्पर्श करती है, तो गढ़वा जिला वहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इनका इतिहास क्या रहा। मुंडा के लोगों के इतिहास के बारे में बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं है, यद्यपि वे छोटा नागपुर में कैसे आए यह विवादित है। हालांकि यह बात स्पष्ट है कि मुंडा जनजाति का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक सोसाइटी से है। नव यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। हालांकि वर्तमान समय में संचार साधनों की मदद से कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिलते हैं। कालांतर में मुंडा जनजाति का प्रवास कालांजर, गढ़धारवा, गढ़पाली, साथ ही नंदगढ़ जो कि बेतिया बिहार में पड़ता है तथा रिजगढ़ जो कि राजगीर बिहार में पड़ता है, इन सभी में होता रहा है। नाम मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है तथा जनजातियों में कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 14.56% हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को याद दिला देना चाहता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगी और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगी तथा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। साथ ही भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति उरांव हो जाएगी। वहीं झारखंड की यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। नाम इनके द्वारा बनाई गई भूमि, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके द्वारा जहाँ पे खेती की जाती है उस भूमि को खुंडकटी कहा जाता है तथा इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खुंड शब्द का आशय परिवार होता है। परिवार का आशय एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हालांकि मुंडा जनजाति के गोत्रों के विषय में विद्वानों की मतभेद है। टॉपमैन की पुस्तक इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी में लगभग 340 गोत्र बताए गए हैं। वहीं रिजले ने भी 340 गोत्र के बारे में बताया है। वैसे यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जबकि अन्य लोगों ने मुंडा जनजाति के 13 उपशाखाओं की चर्चा की है, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से 2 शाखाओं को मान्यता प्रदान की है, जिनमें आपकी पहली हो जाएगी महली मुंडा और दूसरी कंपाउंड मुंडा। ना सामाजिक स्तर पर मुंडा समाज को बाबू, भंडारी, पाटर, मानकी, ठाकुर इत्यादि में विभाजित किया गया है। साथ ही संथाल और उरांव जनजाति की तरह समगोत्रीय विवाह वर्जित है तथा मुंडा जनजाति पितृवंशीय होता है, अर्थात घर का मुखिया पिता होता है
साथ ही संतानों में पिता का गोत्र चलता रहता है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जो पिता का गोत्र होता है वही उनके संतानों में या उनके आगे की पीढ़ियों में फॉलो किया जाता है। विवाह को इनमें औरंडी के नाम से जाना जाता है। इसमें उरांव जनजाति की तरह आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें वर पक्ष को वधु के तौर पर कुछ धनराशि देनी पड़ती है। वहीं संथाल में वर पक्ष को वधु के तौर पर दिए गए धनराशि को पुण्य के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट इनमें और भी विवाह के अनुरूप हैं, जैसे कि राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह में वर पक्ष दोनों की इच्छाओं से इसमें विवाह को कराया जाता है। दूसरा हो जाएगा आपका हरण विवाह, जिसमें पसंद की लड़की को हरण करके शादी किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है, कहीं आप भी अपनी पसंद की लड़की का हरण करके विवाह मत कर लीजिएगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। हरण विवाह का तात्पर्य यह नहीं है कि आप पसंद की लड़की का हरण करके विवाह करें। उसमें वर और वधु के दोनों तरफ के माता पिता के सम्मति से लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है। तीसरा हो जाएगा आपका सेवा विवाह और चौथा हो जाएगा आपका हठ विवाह। नव सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पहला हो जाएगा युवागिरी को गितियोड़ा बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको उरांव जनजाति में बताया था कि वहाँ पे युवागिरी को धुमकुड़िया बोला जाता है। वहीं विवाह को अरंडी के नाम से जाना जाता है, जो कि विवाह को मुंडा जनजाति अपनी भाषा में बोला करते हैं। साथ ही विधवा विवाह को सगाई बोला जाता है। वहीं वधु मूल्य को गोनोंग टका या कुरी गोनोंग बोला जाता है। अगर स्त्री पुरुष को तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य यानी कि गोनोंग टका वापस करनी पड़ती है, यानी कि जो वर पक्ष वधु के तौर पर धनराशि देता है उसे वापस करना पड़ता है। वहीं ग्राम पंचायत को हातू बोला जाता है। ग्राम पंचायत प्रधान को हातू मुंडा बोला जाता है। कई गाँवों को मिलाकर बनी पंचायत को परहा बोला जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे परहा है। वहीं परहा प्रधान को मानिकी बोला जाता है। इस जनजाति के गोत्रों को किली के नाम से जाना जाता है। साथ ही तलाक को अपनी भाषा में यह साकमचारी बोलते हैं। नाव मुंडा जनजाति की प्रमुख भाषा मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार सरहुल, करमा, सोहराई सोहराई जो कि फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है। वहीं बुरु पर्व जो कि दिसंबर माह में मनाया जाता है। साथ ही मांगे पर्व, फागु पर्व, जतरा आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोया करया बोला जाता है तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को परिया बोला जाता है। नाउ फ्रेंड्स, एक ऐसा पॉइंट जो कि जेपीएससी 2015 और 2016 में दोनों में ही पूछा गया था, सोसोबोंगा क्या होता है। सोसोबोंगा का अर्थ यह एक प्रकार का वैलेट है जो कि मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध लोक कथा है, जो कि इनकी परंपरा या विकास क्रम का प्रकाश डालता है। नाउ फ्रेंड्स, इनकी आर्थिक जीवनी व्यापन का मुख्य कार्य पशुपालन तथा कृषि है, जो सभी जनजातियों का पेशा रहा है और यह शिकार करने के भी शौकीन होते हैं तथा जंगली जानवरों एवं पक्षियों का शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त यह मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन का भी कार्य करते हैं। हालांकि वर्तमान समय में सभी जनजातियां शिक्षित होती जा रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है, जिसके कारण ये समाज में प्रेरणा के स्रोत के माध्यम बनते हैं। नाव ये पेय पदार्थ के रूप में हड़िया का सेवन किया करते हैं तथा रानू शराब का उपयोग तुलसी जल या गंगा जल के समान किया करते हैं। साथ ही आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इनकी भूमि को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, जिनमें आपका पहला हो जाएगा पंकु। पंकु का अर्थ सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जो भूमि उपजाऊ होती है उसे मुंडा जनजाति पंकु बोला करते हैं। वहीं नगरा, जिसे औसत उपजाऊ वाली भूमि होती है, और तीसरी आपका खिरसी हो जाएगी, जिसे आपको बालू युक्त भूमि हो जाएगी, जिसे बंजर जमीन के रूप में जाना जा सकता है। नाम मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को सिंगबोंग के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सूर्य के प्रतिरूप माना जाता है। साथ ही संथाल जनजाति के प्रमुख देवता को भी सिंगबोंग के नाम से जाना जाता है तथा उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को धर्मेश या धर्मी बोला जाता है, जिन्हें सूर्य के समान माना जाता है। साथ ही इनके अलावे प्रमुख देवी देवताओं जैसे कि ग्राम देवता को हाथू-बोंगा बोला जाता है। वहीं कुल देवता को खुंडहंकारा या ओडोबोंगा बोला जाता है। साथ ही जल देवता को इकिरबोंगा और पहाड़ देवता को बुरुबोंगा बोला जाता है। नाउ जिस प्रकार उरांव जनजाति में पूजा स्थल को सरना तथा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता था, उसी प्रकार मुंडा जनजाति में इनको इन्हीं नाम से जाना जाता है और ग्रामीण पुजारी को डेहरी के नाम से जाना जाता है। वहीं यह जनजाति जादुई विद्या
तथा झाड़ू फूंक में विश्वास करते हैं तथा झाड़ू फूंक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। मुंडा समाज में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति की हड्डियां दबी होती है उसे शासन कहा जाता है। शासन में पूर्वजों की स्मृति शिलाखंड रखा जाता है जिसे शासन दिदिर या हड़गड़ी के नाम से जाना जाता है। आई होप आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंध रखती है। साथ ही फ्रेंड्स, रंजीत सर द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले डेली झारखंड करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि एग्जाम में करंट अफेयर्स से 10 से 15 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें आपको वीकली और मंथली दोनों करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले झारखंड के भूगोल से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को भी जरूर देखें, जिसमें आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और जो कि अति संभावित प्रश्न हैं उन सभी का कलेक्शन इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम मुंडा जनजाति से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मुंडा जनजाति में स्त्रियों द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के तौर पर क्या लौटाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं गुनोंग टका, अरंडी, परहा और खूट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि गुनोंग टका हो जाएगा, जिसे कुरी गुनोंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि स्त्री पुरुष को तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य वापस लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की परंपरा और विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा क्या है। फर्स्ट आपका किरिंग बोंगा, शोशो बोंगा, हाथू बोंगा, देसावली बोंगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि शोशो बोंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है वह स्थान क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं खिरसी, हड़गड़ी, नागर, शासन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि हड़गड़ी हो जाएगा। जिस स्थान पर पूर्वजों की हड्डियाँ गड़ी होती है उसे हड़गड़ी या शासन दिरीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला महान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, धनी व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि विशिष्ट व्यक्ति हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला गांव का सर्वाधिक धनी व्यक्ति, दूसरा गांव का राजनीतिक प्रमुख, तीसरा गांव का धार्मिक प्रमुख और चौथा गांव का सबसे महान व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्र पाया जाता है। मतलब किस जिले में झारखंड के सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति मिलते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या कोडरमा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, जो कि रांची जिले में सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके ऑप्शंस हैं, मुंडा जनजाति में संगोत्रीय विवाह वर्जित है, दूसरा मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है, तीसरा मुंडा जनजाति में अपनी भाषा को होडो जगर बोलते हैं और चौथा उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं क्या यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। तो हाँ, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि इनमें भी समगोत्रीय विवाह वर्जित है, क्योंकि उरांव जनजाति में और मुंडा जनजाति में जैसा कि हमने देखा कि इन दोनों में समगोत्रीय विवाह वर्जित रहता है। साथ ही दूसरा है आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उरांव जनजाति में भी हमने देखा कि आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। साथ ही मुंडा जनजाति में अपनी भाषा को होडो जगर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में कई गाँवों को मिलाकर क्या बोला जाता है। तो आपके ऑप्शंस है अखरा, परहा, खुंट और पंचा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि परहा हो जाएगा, और परहा पंचायत प्रधान को मानकी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बटोई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला एक वस्त्र, सेकेंड है मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व, थर्ड हो जाएगा मुंडा जनजाति का एक नृत्य और फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोई कहा जाता है या करैया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शंस है, मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हड्डियों का प्रयोग किया जाता है,
सेकंड है मुंडा जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप कृषि तथा पशुपालन है, जो कि बिल्कुल सही है। थर्ड है आपका मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को लोहराई बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, जो कि उपरोक्त सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुंडा जनजाति से संबंधित है, जो कि विगत वर्षों में पूछा गया था और जो कि अति संभावित है, वो सभी आपसे पूछा गया है। तो आप हमसे पूछिएगा कि सर क्या हमें मुंडा जनजाति के बारे में इतना ही कुछ जानना है? तो नहीं, क्योंकि हमें और भी चीज़ें जाननी है, क्योंकि हम झारखंड की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, जो कि आगे वीडियो में भी हम देखेंगे। साथ ही जैसे कि हमने सरहुल त्यौहार के बारे में जाना है, तो सरहुल त्यौहार क्यों मनाया जाता है और किन किन जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है, वो सभी चीज़ें हम आगे जानेंगे। इसी तरह जितने भी चीज़ें हैं उनको डिटेल में आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही अभी इसके बाद कुछ और भी जनजातियाँ बच गए हैं, जिनमें कि हो जनजाति, उसके बाद कुछ और भी छोटी मोटी जनजातियाँ बच गई हैं, उनको भी हम नेक्स्ट 1-2 वीडियो में कवर कर लेंगे ना। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके स्टडी भूगोल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।